तो ये साइंस का अध्याय दूसरा है। अगर आपने इनके पहले अध्याय नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए वीडियो का या प्लेलिस्ट, वहाँ से आपको फर्स्ट अध्याय मिल जाएगा। तो चलिए हम सेकेंड अध्याय को शुरू करते हैं। तो सेकेंड अध्याय का यह जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जेट इंजन जो है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इससे आप याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है। तो साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल इसलिए मतलब कि लगाना पड़ता है कि चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है कि स्तंभ मूल होती है। तो स्तंभ मूल जो है उपास्थानिक जड़ें होती है। उपास्थानिक जो जड़ें होती हैं वो स्तंभ मूल होती है। तो आगे देखेंगे 4 नंबर की जड़ें किस भाग से विकसित होती है। तो जो जड़ें होती है मूलांकुर भाग से विकसित होती है। ठीक है, कोई भी बीज होता है तो उसमें 2 भाग होते हैं, मूलांकुर और पांकुर। तो मूलांकुर जो होती है उससे जड़ें उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आगे है गाजर एक प्रकार से क्या है। तो गाजर एक प्रकार से जड़ है। ठीक है, गाजर एक प्रकार का क्या है, तो गाजर एक प्रकार का जड़ है। आगे देखेंगे कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। तो हल्दी के जो खाने वाला हिस्सा होता है वो होता है प्रकंद। ठीक है, हल्दी के खाने वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, प्रकंद होता है। आगे देखेंगे कि प्याज किसका परिवर्तित रूप है। तो प्याज जो है किसका परिवर्तित रूप है, तने का, मतलब कि प्याज जो है एक प्रकार का तना है। आगे है कि विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण मतलब कि क्या है, तो विरंजक चूर्ण है यौगिक। ठीक है, विरंजक चूर्ण जो है यौगिक है, तत्व नहीं है। आगे है क्वेश्चन कि गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर क्या हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। कोई भी गैस की श्यानता हो, अगर उसका टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तापमान, तो उसकी श्यानता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, क्योंकि अब देखिए वहाँ का जो बर्फ़ है, नीचे जल 4 डिग्री सी पर होता है, मतलब बर्फ़ के नीचे जल जो होता है 4 डिग्री सी पर होता है, इसलिए वो नीचे जो है जिंदा रहते हैं। 11 क्वेश्चन 11, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती। तो अधिक होती। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि क्या होती, अधिक होती। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 12 नंबर कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाए कि अगर घूर्णन करती हुई कोई गोलमेज पर अचानक एक लड़का आकर के बैठ जाए तो मेज के कोणीय वेग पर यही प्रभाव पड़ेगा कि वो उनका घूर्णन गति जो है कम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन 13 नंबर कि बल गुणनफल है, मतलब बल जो है किसका किसका गुणनफल है। तो बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। ऐसे हम इसका फार्मूला भी बोल सकते हैं कि बल बराबर तो द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली जो वनस्पति विज्ञान की शाखा है उसे हम आनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 15 क्वेश्चन कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं की अथवा का मतलब क्या समान होता है, तो त्वरण समान होता है। मतलब कि कोई भी स्वतंत्र रूप से कोई वस्तुएं जब गिरती है तो उसका जो त्वरण होता है वो समान होता है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। आगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से जो भी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है उसका नाम क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन कि शहद का प्रमुख घटक क्या है। तो हम बात करेंगे कि शहद का जो प्रमुख घटक है उसका नाम है फ्रुक्टोज। ठीक है, अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित
रहता है, मतलब कि कहाँ पर, हमारे शरीर के कौन से पार्ट में विटामिन ए जो है संचित रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत में। ठीक है, आगे देखेंगे 19 नंबर के विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? आंवला है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए जो खनिज आवश्यक है उसका नाम है पोटेशियम। आगे देखेंगे क्वेश्चन, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पौधों में सबसे अधिक जो है लोहा यानी कि लौह, आयरन की मात्रा जो है क्या होती है? सबसे अधिक होती है। कहाँ? तो पालक के पौधों में। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का लाल रंग जो है शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कि गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो आयोडीन। अब देखिए गलगंड जो रोग होता है एक प्रकार का रोग होता है जो गले में पाया जाता है, तो ये रोग होता है आयोडीन की कमी से। ठीक है, अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगा तो ये गलगंड रोग जो है हो जाएगा। अब आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा कि जो पेनिसिलिन है उसकी खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो लास्ट ये आखिरी सवाल है, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। तो इसमें हम अध्याय 2 देखें। अगर आप अध्याय 3 के बारे में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ आप प्ले लिस्ट में जाइए, आपको सीधे आप चले जाइएगा वहाँ से चैप्टर 3 में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।